मैंने आपको बताया कि ये फाइल में या तो जस्सी को दूंगा या अरमान जी को। क्या हो रहा है यहाँ पर? मलिका मैंने कहा ना फाइल देखने तो दो। आज ना मुझे कुछ खट्टा और स्पाइसी खाने का मन कर रहा है। Obviously, प्रेगनेंसी में तो ये सब खाने का मन करता है। अगर आपको कोहिनूर का अकाउंट कभी भी चेक करना हो तो आपको जस्सी से बात करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं। अगर आज मैं ये लिफ्ट नहीं लेता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारी डाइनिंग टेबल पर गुलमोहर और कोहिनूर के सीक्रेट्स डिस्कस करते हैं। ये फिर डांट रहा है। एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। सर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो आप प्लीज। जस्सी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पापा शायद ठीक ही तो कहते हैं, भला अपने दाहिने हाथ पे कभी कोई चिल्लाता है। अब आप इतने दुखी मत होइए प्लीज। लेकिन तुमने अपने पापा को ये तो नहीं बताया कि मैंने कोहिनूर को। नहीं सर, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें ये नहीं पता कि मैं गुलमोहर में सेक्रेटरी थी। तुमने उन्हें बताया क्यों? उनका दिल टूट जाता सर। जैसी काम काम होता है और काम है सर, लेकिन 10th स्टैंडर्ड से इकोनॉमिक ऑनर्स तक हमेशा टॉप करने वाली बेटी से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं सर। मेरे पापा जी ने बहुत बड़े सपने देखे थे, शायद उन्हें सपने देखने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन सर मेरे पापा जी हैं ही ऐसे। मैंने बहुत कोशिश की कि उनके सपने ना टूटे, लेकिन देखिए ना, सब कुछ ठीक ही हो गया आखिर में। वो शायद गुस्से में कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन हर बाप अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होता है सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा जी की वजह से ही हूँ तो मैं भी सब कुछ अपने डैड की वजह से। थैंक गॉड वो हाय डैड। हेलो हेलो अरमान बेटा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपने इस वक्त फोन किया? अमेरिका में तो रात के 2 बजे होंगे ना? बेटा बात यह है कि अजीब सा सपना आया था। इतनी दूर हूँ तो टिकट तो होती है ना, इसलिए you're okay ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। इस वक्त हो कहाँ तुम? ऑफिस में? जी नहीं, मैं जरा मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया। ओके बेटा। बेटा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि तुम अभी जो भी करने जा रहे हो उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगा। थैंक्स डैड। बेस्ट ऑफ लक बेटा। क्या हुआ सर? आप ठीक है ना? हाँ क्या आप वाकई गुलमोहर को? हाँ। उम्मीद करता हूं कि आपका नया चेयरमैन गुलमोहर हाउस को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तुम ही तो इस ऑफिस का आज हो, मैं कल था। इतना मत बदल देना कि मैं जान ही ना पाऊं। और आप सबसे मेरा ये वादा है कि मैं गुलमोहर को इससे भी ज्यादा कामयाब बनाऊंगा। आज से ये मेरी कंपनी। अब देखिएगा मैं इसे कहां से कहां तक पहुंचा देता हूं। इनफैक्ट स्ट्रेट टू द वेरी टॉप।
कितने दिन चला पाओगे इस कंपनी को? ऐसा ना हो कि मुझे आना पड़े कंपनी को बचाने के लिए। हारे हुए लोगों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं। पेपर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, अगर मैं नहीं कर पाई तो इस नई कंपनी का नाम क्या रखना चाहिए? मिली हमारी कंपनी की नई ओनर से। आज से ये कंपनी तुम्हारी है। अब से इसे तुम्हें आज से हमारी और गुलबोर की किस्मत एक है। बताओ जसीफ, कैसे चले? सर जैसा आप चाहें। नहीं नहीं, अब तो इस कंपनी की असली मालिक तुम हो ना। सर प्लीज आप ऐसे मजाक मत कीजिए। क्यों? क्या करूं? आपकी कंपनी लेकर भाग जाऊंगा। जसी, मजाक से भी डर लगता है ना। तुमने किसी अच्छे लॉयर से बात करी? नहीं। जसी, तुम किसी मुहूर्त का वेट कर रही हो क्या? ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है, ठीक है? ठीक है सर, लेकिन हम जाएं कैसे? ओह नो। क्या हुआ? जसी तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे अकाउंटेंट है लेकिन बहुत ही स्लो ड्राइवर। मेरे लिए रिक्शा लाओ, टांगा लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं जाना, समझी तुम? सर। टैक्सी। जैसे कुश्ती खड़े रहो। क्या? ये ले चाबी और उसके मुंह पे जाकर के मारिया और इस्तीफा दे दे अभी यहीं। अगर तेरे को शर्म आ रही हो तो मैं जाकर के दे दूं। आप हद करते हैं पापा जी। जाने से पहले वो तेरे को डांट रहा था ना, मैंने देखा था। देख बेटा, जिंदगी में कभी किसी की मोहताज मत हो। पापा जी वो डांट नहीं रहे थे, उनका बात करने का तरीका ही ऐसे है। वो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे थे। तो असिस्टेंट है ना, जसी, चेयरमैन तो नहीं है ना? चले तो सारी जिम्मेदारी वो तेरे को क्यों दे रहा है? जल्दी, कम ऑन। पापा जी आप जाइए। मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल। अरे नहीं, उन्होंने टैक्सी ले अरे ली। नहीं लेने दिया उसको, जाने देना टैक्सी से। जसी, मैं ऐसे नहीं जा सकती आपके साथ। वो आप अभी तक गए नहीं। सोचा कि आपको एक बार लिफ्ट फिर से दे दूं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक? ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज आपके पास आपकी गाड़ी नहीं है, फिर भी आपके पास आपकी गाड़ी है। कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। जसी, पापा जी हम थोड़ी जल्दी में हैं। देखिए दुर्घटना से देर भली। चलिए, उम्र में मैं आपके पिता के समान हूँ, थोड़ा सा उसी का लिहाज कर लीजिए। चलिए। जसी, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुझे लगता है हमें ऑफिस पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा। पापा जी इतना भी स्लो नहीं। जसी, हाँ?
ओए, गाड़ी कहाँ गई? लगता है आपकी गाड़ी टो गई है। वो चौकी जैसी अब तो लगता है रात ही हो जाएगी। अरमान, अरमान, अरमान कहाँ है? जस्सी, अरमान कहाँ है? अरमान को ढूंढ रही हो? नहीं परी, अरमान की कैबिन में मैं शाहरुख खान को ढूंढ रही हूँ। वैसे उस कैबिन में तुम्हें ऐश्वर्या राय मिल सकती है। पता है परी, मैडम कैबिन में नहीं है, लगता है कि वो पाउडर रूम गई है अपना मेकअप करने के लिए। ऑब्वियसली अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उन्हें मेकअप करना पड़ता है, तो वक्त भी तो लगता है ना मलिका। हाँ हाँ, एक वो थी रानी रूपमती जो अपनी खूबसूरती के लिए 4 घंटों तक रोज दूध में नहाती थी। वाह मलिका, प्लीज मुझे बताओ ना कि हमारी जस्सी की खूबसूरती का क्या राज है? परी, अपने कोलीग्स के बारे में इस तरह से बात करती हो, बहुत बुरी हो तुम। लेकिन तुम्हारे अरमान को जस्सी पसंद है। वैसे है कहाँ अरमान? उसी के साथ बाहर गया। क्या मलिका, अरमान को इस तरह से जस्सी के साथ पब्लिक में नहीं देखना चाहिए, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। एक मिनट नहीं नहीं, मैं हैंडल करता हूँ। इसमें हैंडल करने को क्या है? देखिए अगर काम सस्ते में हो जाता है तो इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये गाड़ी किसकी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपकी। चला कौन रहा था? मुझे क्या, आपके पैसे जो चाहिए करिए। जैसे तुम्हारे पापा इस जिंदगी में कभी पैसे नहीं बचा पाएंगे। सर, मेरे पापा जी पैसों की नहीं, प्रिंसिपल्स की इज्जत करते हैं। आपकी बातें प्रैक्टिकल है सर, लेकिन मेरे पापा जी की बातों में ज्यादा वजन है। वजन? उनकी बात में तो ज्यादा वजन हो गई जैसे। तुम्हारे पापा जी? सर ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा जी हमेशा ये कहते हैं कि जिंदगी सब जीते हैं, लेकिन जो उसूल और ईमानदारी से जीता है वही शान से सर उठाकर जी सकता है। अरमान जी आइए। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से। मैथिली, ये भी कोई गाना है क्या? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। अरे बचेगा तो तब ना जब नानी की नौकरी बचेगी। क्यों परी, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ परी, तुम हमेशा हमसे घुर्रा के क्यों बात करती हो? हाँ, ऐसी हालत में गुस्सा होना ठीक नहीं है। अरे तुम लोग को पता नहीं है क्या, ऐसी हालत में हमेशा इरिटेशन होता है। हाँ। ये क्या है? इमली? परी डार्लिंग, अपने आप को संभालो, ऐसे बेहोश होती रहोगी तो। क्या करूं राजहानी, पूरा दिन खट्टा खाती हूँ और सुबह फिर से तबीयत खराब हो जाती है। परी डार्लिंग, कहीं तुम्हारा पाँव भारी तो नहीं? ढिंग 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 ढिंग। हाँ राज, चलो गर्ल्स बहुत मस्ती हो गई। कम ऑन कम ऑन। बाय बाय परी। इमली, पाँव भारी? मैं? ओह माय गॉड। अंकल, आपकी जस्सी मेरे लिए वरदान है उल्टा। इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार हूँ। बेटा बड़े प्यार से पाला है मैंने अपनी क्वीन विक्टोरिया को।
जरूर, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपका जिंदगी भर जाता। जैसी जैसी हाँ जी। चले। हाँ अरमान जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। चाहता तो था कि किसी दिन आप हमारे घर आए, लेकिन आप हमारे गरीब खाने में कहाँ। लेकिन मैं तो आपके घर आ चुका। वो मैं कह रहा था कि वो जैसी तुम बताओ ना। हाँ, वो अरमान सर का मतलब है कि ये अपने स्टाफ मेंबर्स के घर जाते रहते हैं। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे। आपको भी। जैसी सब ठीक तो है ना? हाँ जी। जा, तू जा, तेरे बिना इसका कुछ नहीं होगा। बनेगा। हाय। जस्सी, तो मुझे विश कर रही हो या सिर्फ नाम के लिए सर हिला रही हो? क्योंकि जब विश करते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सिर्फ सिर हिलाने से कुछ नहीं है, है ना? मालिका, तुम्हारे कोट पे ये धूल अरमान, पता नहीं किस तरह के लोगों के साथ घूमते रहते हो तुम। और ये सस्ता पेन तुम्हारे पास क्या कर रहा है अरमान? ये तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हारा होगा ना जस्सी? आफ्टर ऑल ऐसी क्लासी चीजें तो सिर्फ तुम्हारे पास मिल सकती है। मैं कैबिन में हूँ। मालिका, पूछ सकता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि I love you. ये सारे चुटकुले तेरे इस फोन पे आते हैं? हाँ बेबी, इसको SMS कहते हैं। अच्छा, वो क्या? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मतलब? अगर आपने किसी से बात ना करनी हो तो इसमें लिख दो, वहाँ से जवाब आ जाता है। अच्छा, अरे ये तो अपने उसके जैसे हुआ ना, ये अपना टाइपराइटर। जी, फोन में टाइपराइटर। टाइपराइटर। जैसे सुन, एक बार एक अमेरिकन, इंडियन और ब्रिटिशर एक प्लेन में जा रहे थे। ऊपर बेटा सुनने बहुत मजे का है। ऊपर ही सुनाता हूँ ना। अच्छा अच्छा। जैसे तो जोक तो सुनने नहीं बेवकूफ। चल मैं तेरी फोटो खींचता हूँ। तू स्माइल नहीं कर रही ना? मेरा कैमरा तेरी फोटो लेने से इनकार कर रहा है। तुझे लगता है मैं स्माइल करने के मूड में हूँ नंदू? जैसे अरमान ने फिर कुछ किया? नहीं, लेकिन तूने जो आज किया वो तो भूल गया। भूल गया? जिससे जब भी तो गड़बड़ हो गई, मैं फाइल वही रख के भूल गया। चेष्टा का फोन आ गया, जैसे जैसे उसका फोन आता है ना, मैं सब भूल जाता हूँ। अपने आप को भी भूल जाता है। जैसे बोला ना गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, छोड़ जाने दे। कैसी बातें कर रहा है तू नंदू? तुझे पता है अगर ये फाइल मलिका मैम के हाथ में आ जाती ना तो वो कोहिनूर के बारे में सब कुछ जान जाती, वो गुलमोहर की हालत भी जान जाती। जब पता तो नहीं चला ना? तू ऐसे कैसे बात कर रहा है नंदू? काम की तरफ कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? कोहिनूर के लिए काम करता ना, थोड़ी जिम्मेदारी तो रख। जैसे तू मेरे को लेक्चर मत दे, मेरा मूड नहीं है। तो फिर किस चीज का मूड है तेरा नंदू? हम क्या सोचते हैं, हम क्या हैं? किसी का फोन आ जाए और हम जैसी सुन, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, और मैं हमेशा नंदू बन के नहीं रहना चाहता। आज मैं खुश हूँ, नंदू बेचारा नहीं हूँ।
तू तो यही चाहती ना मैं हमेशा नंदू बेचारा सा बन के घूमता रहूं। क्या? और तो क्या, तो चल रही है मेरे से जैसी। एक गलती तो ये, कौन सा बाल टूट गया? नंदू तो पागल और बेशरम भी हो गया। जैसे तूने मुझे नौकरी दी है, खरीद नहीं लिया। नंदू मेरी नहीं, तू काम की सोच, कुछ काम कर, मेहनत कर, बी ऑनेस्ट। तू बड़ी ना ऑनेस्ट है। तुझसे तो ज्यादा ही ऑनेस्ट हूँ मैं। तेरी तरह ना बेशरम नहीं हूँ मैं नंदू। कहीं और काम कर रहे होते ना, वहां पे तेरे 2 जूते मार के बाहर निकाल देते। तू निकाल दे फिर। क्या? मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी। नंदू भूखा रह सकता है लेकिन बेइज्जत नहीं होगा। इतनी अकड़ कैसे दिखा रहे थे नंदू? तुझे ये मोबाइल फोन वाली फ्रेंड नहीं हूँ मैं। जस्सी तो मेरी फ्रेंड ही नहीं है। बाहर निकल जा नंदू।